दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों ज़्यादा सिक्योर है लोकल बिजनेस से और क्यों आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एक्सपोर्ट बिजनेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। उनको लगता है कि एक्सपोर्ट में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने एक्सपोर्ट के बिजनेस में पैसे लॉस किए हैं। और बहुत हद तक ये सही भी है कि बहुत से लोग आपको भी ऐसे मिले होंगे, बहुत से लोग हम भी ऐसे जानते हैं जो एक्सपोर्ट में जिन्होंने एंट्री की और उन्होंने शिपमेंट किया और अल्टीमेटली उनको लॉस फेस करना पड़ा। तो अब ये समझिए कि एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो ज़्यादा सिक्योर लोकल बिजनेस से क्यों है। लोकल बिजनेस में आप किसी को माल देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि आपको पेमेंट मिलेगी। मान लीजिए कि आपने किसी को माल दिया और अगर वो आपको पेमेंट नहीं देता है लोकल बिजनेस में, तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ मारापीटी कीजिएगा, पुलिस में कंप्लेन करिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, मतलब आपको झगड़ा करना पड़ेगा। और क्योंकि लोकल झगड़ा होता है तो आप अगर उसको मारिएगा तो वो फिर आपको मारेगा, फिर यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में बिजनेस आपका चले जाएगा, फिर अब बिजनेस आप नहीं कर पाइएगा, आपको फिर वहाँ पे गैंगस्टर बन जाना पड़ेगा। लोकल बिजनेस में ऐसा होता है। और लोकल बिजनेस में पैसा एक रिलेशन के बेस पे लोग नहीं मारते हैं क्योंकि एक फ्लो चाहिए उनको। मान लीजिए कि कोई अगर सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो किसी रिटेलर को अगर माल देता है, प्रोडक्ट देता है, तो रिटेलर उसके पैसे देता है आमतौर से क्योंकि उससे कंटिन्यूसली माल जो है, प्रोडक्ट जो है वो लेना है। ठीक है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत टाइम लोग दुकान बंद करके भाग जाते हैं, बेच के भाग जाते हैं, उनको लॉस हो गया तो वो उनका अगर बिजनेस चौपट हो गया तो आपके जो प्रोडक्ट के जो पैसे थे वो नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसे लोकल में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग मेरी टी शर्ट की थी, हमने उसको बहुत सा माल दिया था तो उसने बोला था ठीक है आपको पैसे हम दे देंगे, बिल सब दिया था। और वहाँ पे ऐसा होता है कि एक साइकिल चलती है कि आप हर हफ्ते में आप बिल दीजिएगा और पैसे आपको मिलेंगे। तो अल्टीमेटली एक दिन जाकर देखा कि उसकी दुकान बंद हो गई, ताला मारा हुआ, पता चला ये दुकान छोड़ के भाग गया क्योंकि उसको ऑलरेडी लॉसेज हो रहे थे, वो सब पैसा वापस नहीं कर पा रहा था। तो जिसके पैसे थे वो सबका माल उसने बेचा, बेचने के बाद कैश कलेक्ट किया और वो दुकान राताराती बेच के भाग गया। तो ये सब लोकल में होता है। तो लोकल में आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आपका बैकअप इस टाइप का है, थोड़ा आप मतलब के सोर्स वाले हैं या मारा पीटी कर सकते हैं या आप थोड़ा गुंडामो कर सकते हैं, गुंडापना कर सकते हैं, तो आप लोकल में पैसे निकलवा पाइएगा। अगर आप शरीफ आदमी हैं, सिंपल से बिजनेसमैन हैं, तो लोकल में पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस या इंपोर्ट बिजनेस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या सिर्फ एक्सपोर्ट की बात की जाए, इस बिजनेस में आपका पैसा 100% सिक्योर है। ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस में, एक्सपोर्ट में पैसा आपका 100% सिक्योर होता है। कोई कहीं से पैसा आपका ले नहीं पाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि अभी तो हमने बोला कि बहुत से लोग लॉस करके बैठे हुए हैं, बहुत से लोग के शिपमेंट होने का पेमेंट नहीं आता है, ये सब होता है। तो उसका जवाब ये है कि वही लोग लॉस करके बैठे हैं जिनको एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं है, जिन्होंने एक्सपोर्ट कहीं से सीखा नहीं है। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिज़नेस है या इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो हेवीली डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है। डॉक्यूमेंट के ऊपर काम होता है, डॉक्यूमेंट से बातचीत होती है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। पेमेंट टर्म्स हो, इनको टर्म्स हो, डिलीवरी टर्म्स हो, सारे टर्म्स लिखे जाते हैं, उसके ऊपर दोनों के सिग्नेचर होते हैं और उसके ऊपर फिर काम होता है। अगर आपको पूरे टर्म्स की नॉलेज नहीं है, आपको पूरे बिजनेस के जो इन्स एंड आउट्स हैं उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो चांसेस है कि आप लॉस कीजिएगा क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि क्या कैसे किया जाता है एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप सीखते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं, और वंस यू क्या बोलते हैं उसको, नो द गेम, देन यू विल विन इट। अगर आप एक बार आपको पता चल जाए कि ये खेल जो है कैसे खेला जाता है तो आप बिल्कुल जीतिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हार जाइए। तो एक्सपोर्ट बिजनेस अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि सक्सेसफुली आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा। और अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं सीखते हैं, बिना सीखे या अधूरा सीखे हुए आपके पास पैसे हैं, आप एक्साइटेड हो गए, एक्साइटमेंट के मारे आपने कोशिश की, आपको वायर मिला और आपने शिपमेंट भी कर दिया, तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, हो सकता है आपका शिप जो है, आपका माल जो है वो चला जाए, पैसे नहीं आए, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीख के सब कुछ सही तरीके से कीजिएगा तो एक्सपोर्ट में कभी लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा? क्योंकि एक्सपोर्ट में आपके पैसे की जवाबदारी बहुत से लोग करते हैं।
सबसे पहले तो आप अगर एलसी में काम कीजिएगा तो आपकी बैंक जवाबदारी करती है, बैंक गारंटी लेते हैं आपके पैसे की। इसके अलावा अगर आप डीपी में कीजिएगा, डीए में कीजिएगा तो भी आप जो है बैंक आपके पैसों की गारंटी लेती है। अगर बायर नहीं देगा पैसे तो बैंक बोलती है कि हम पैसे दे देंगे, बैंक तो भाग के नहीं जाएगी। मान लीजिए बायर फ्रॉड हो सकता है, बैंक तो फ्रॉड नहीं हो सकती, मगर ये भी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट से जाहिर होगा कि आप डॉक्यूमेंट से आप मतलब बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसा टर्म ना हो जहाँ पे आप डिफॉल्टर हो जाइए। आपको इस तरह के पेपर बनाने हैं, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ साफ साफ लिखा हो कि कौन सा टर्म है, क्या है। उसके बाद आपको सारे लोग सपोर्ट देंगे। बैंक के अलावा आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, ईसीजीसी। अगर मान लीजिए बायर भाग गया, बायर ने पैसे नहीं दिए और बैंक भी किसी तरह से डिफॉल्टर हो गई, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ईसीजीसी से आपको पैसे मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हम देंगे, हो सकता है बैंक भी बोल दे कि हम नहीं देंगे। सपोज कीजिए आप कि फॉरेन की बैंक बोल दे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है, अपनी गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो ईसीजीसी, वहाँ से आपको पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करवाते हैं। इसके अलावा शिपिंग लाइन से आपको सपोर्ट मिलती है अगर आपको कुछ लॉस होता है, शिपिंग लाइन की अलग इंश्योरेंस होती है। बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। पैसा आपका कहीं भी नहीं डूब सकता एक्सपोर्ट बिजनेस में। पैसा उन्हीं का डूबेगा जो एक्सपोर्ट जानते नहीं हैं और फिर भी ज़बरदस्ती वो एक्सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं और अल्टीमेटली उल्टा सीधा वो जो है अग्रीमेंट बना देते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। बाद में उनकी ही गलती होती है, मतलब अपने बोलते नहीं, अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर में मार ली। आपने कोई ऐसा क्लॉज लिख दिया है एग्रीमेंट में जिसको आप खुद नहीं समझे हैं और वो आपने लिख दिया है और उसके हिसाब से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पेमेंट के लिए एक और पेमेंट सिक्योरिटी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी है। बहुत तरह की पेमेंट सिक्योरिटी आपको मिलती है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो, मगर आपको अच्छी तरीके से पेपर बनाना है, यही आपका काम है। समझ बूझ के, जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिए, आप कंसल्ट कर लीजिए आप, ठीक है, और या सीख लीजिए कहीं से एक्सपोर्ट, अच्छे से सीखिए, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कीजिए। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉस होगा। 1% भी लॉस होने के चांस नहीं है एक्सपोर्ट में। माल डूब जाए, जहाज बर्बाद हो जाए, आपका कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, आपका कोई चांस ही नहीं है लॉस होने का। जमीन आसमान को ज्यादा हमने बोल दिया, जमीन आसमान एक हो जाएगा तो फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जब तक दुनिया जिंदा है, आपका शिप खत्म हो जाए, आपका माल खत्म हो जाए, हो सकता है सामने वाला पार्टी खत्म हो जाए, हो सकता है सामने वाला बैंक खत्म हो जाए, मगर आपके पैसे सिक्योर हैं। कोई ना कोई आपके पैसे कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। सामने वाला पार्टी नहीं देगा, उसकी बैंक देगी, उसकी बैंक नहीं देगी, हमारी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको आपके पैसे जो है वो एज एन एक्सपोर्टर मिल जाएंगे, मगर आपको सही से सीख के, समझ के, अच्छे से डॉक्यूमेंट का काम करना है, तभी आपको पैसे मिलेंगे। वरना आपको पैसे, अगर आपने कहीं भी कुछ गलती कर दी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी सारे इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के टर्म्स जानती है, वो कभी कभी उल्टा सीधा टर्म आपको बोलती है, इंसिस्ट करती है ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप उस पर राजी हो जाते हैं। तो वहाँ पे वही उनका जो है ट्रैप होता है एक तरह से, उसमें अगर आप आ जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा फ्रॉड लोग करते हैं। जेन्युइन जो बायर होते हैं, जेन्युइन जो इंपोर्टर होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो भी चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी से काम हो, क्योंकि उनको बिजनेस करना है। मगर जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आपको जेन्युइन बायर के अलावा बहुत सारे फ्रॉड भी मिलते हैं जो कि अपने आप को इंपोर्टर या बायर बताते हैं, और उनकी कोशिश ये रहती है कि आपसे फ्री में माल ले ले। यही उनकी कोशिश रहती है और ये बहुत होता भी है। और ये उन्हीं के साथ होता है जो एक्सपोर्ट सही से नहीं समझते हैं, जो जिन्होंने एक्सपोर्ट कहीं से नहीं सीखा है या जो एक्सपोर्ट की नॉलेज नहीं रखते हैं। तो इस ट्रेड में आने से पहले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने से पहले आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पूरी जानकारी की जरूरत है, पूरी नॉलेज की जरूरत है, सब कुछ सीखने की जरूरत है। ये लोकल बिजनेस की तरह नहीं है कि आपने माल बनाया और मार्केट में जाके बेच दिया, आपने बिल दे दिया, आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं, बहुत कुछ समझने की चीज़ होती है, किसके पास कब जाना है, कब नहीं जाना है, किससे हेल्प कब लेना है, ये पूरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अच्छे से सीखिए, उसके बाद एक्सपोर्ट में आइए, कोई लॉस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है एक्सपोर्ट में। लोकल मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन है। आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि एक्सपोर्ट में पूरा काम आप खुद नहीं करते हैं, पूरा काम जो है बटा हुआ है। आपका डॉक्यूमेंट का जो काम है, जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है, वो मेनली CHA कर देती है। आपका जो माल यहाँ से वहाँ ले जाना है वो फ्रेट फॉरवर्डर कर देता है, शिपिंग लाइन आपका माल डिलीवरी करवा देती है, सब काम हो जाता है। सप्लायर आपका माल रेडी करके आपका पोर्ट तक पहुँचा देता है। आपको बायर ढूंढना है, बायर आपने एक बार अगर ढूंढ लिया, एक बार आपकी बायर से कम्युनिकेशन हो गई, बायर को आपने एक बार शिपमेंट कर दिया, वो आपकी एक बार सेटिस्फाई, एक बार डील हो गई, और अगर बायर सेटिस्फाई है तो ये आपका फिर कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है। जब बायर को माल की जरूरत पड़ेगी वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आप इसी फ्लो में अपने घर से बैठे बैठे, अपने ऑफिस से बैठे बैठे एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसका काम है वो कर लेगा, बस बायर ढूंढना ही आपका काम है।
और बायर मिलने के बाद उसको अच्छा माल दे देना काम है, ताकि वो सेटिस्फाई रहे, और सेटिस्फाई जब रहेगा तो अगली बार वो फिर आपको ही ऑर्डर करेगा, और फिर आप इसी तरह से उसको माल भेजते रहिएगा। तो इसमें हडल भी नहीं ना, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, मगर सीखने की ज़रूरत है। बिना सीखे एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के बारे में मत सोचिए। अगर बिना सीखे आप कीजिएगा तो चांसेस है कि आप लॉस में रहिएगा, सीख के कीजिएगा तो चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहिएगा। लोकल बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपोर्ट में आपको मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।